अम्मा है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दादा है, हम इक्वालिटी के नाना है, इस तरह के स्पीचेस का फिर वो कश्मीर का मसला उठा के सडनली लाइक इट रूइंस इंडियाज डिस्कोर्स। हाँ, तो उससे तो ये वो लगता है सर कि नुकसान होता है इंडिया को इससे, पाकिस्तान irritation होता अगर है। इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम जो वीडियो आपके साथ देख लेंगे उसका टाइटल है पाकिस्तान ने हर बार भारत के भरोसे को तोड़ा है। पाकिस्तान वीडियो और इंडिया लेटेस्ट देखेंगे आपके साथ मिलकर। बीइंग इंडियन हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। दूसरी बात ये है सर कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है ना, तो हमारे हैदराबाद में एक कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो दोनों में तरबूज कटना तरबूज ने। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान हैज नो लेवरेज ओवर इंडिया नाउ। सो इफ इंडिया डजंट टॉक टू पाकिस्तान और इंडिया टॉक्स टू पाकिस्तान, इससे फायदा सिर्फ पाकिस्तान का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ, आई गारंटी यू। क्या सर, क्या लगता है कि ये डिस्प्यूट जो है कैसे खत्म होगा, और खत्म करना भी चाहते हैं पाकिस्तान की सीरियसनेस हो या हिंदुस्तान की? क्योंकि हिंदुस्तान तो ये क्लेम करता है कि भाई हमने उन लोगों को डेवलपमेंट दी है, मजीद डेवलप कर रहे हैं, आप क्या उनको दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि द थिंग दैट बॉदर्स इंडिया मोर देन जी जो बॉर्डर पे जो झड़पें होती रहती हैं, जी जी। वो तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फौजी बड़े कॉन्फिडेंट है कि दे कैन डील विद इट। राइट सर। मेरे ख्याल से व्हाट इरिटेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कि जो इंटरनेशनल फोरम में ये मसले उठाते, बेसिकली खीर में नमक डाल देते। इंडिया जाके बड़े बड़े बातें कहती है, हम दुनिया का वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम ये है, हम डेमोक्रेसी की अम्मा है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दादा है, हम इक्वालिटी के नाना है, इस तरह के स्पीचेस का फिर वो कश्मीर का मसला उठा के सडनली लाइक इट रूइंस इंडियाज डिस्कोर्स। हाँ, तो उससे तो ये वो लगता है सर कि नुकसान होता है इंडिया को इससे, पाकिस्तान irritation होता अगर इंटरनेशनल है। फोरम में करता है तो? नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो मसला लाइव तो रहता ओके। है और इट अच्छा ठीक। इरिटेट कर देता है ना राइट लोगों को। राइट इट्स राइट। लाइक सेइंग कि मैंने अभी डबल सेंचुरी मारी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, आप पूछ रहे अरे पिछले साल पहले आप जीरो पे कैसा आउट हो गए थे, अरे अभी मैं डबल सेंचुरी मार के आया, आप वो पिछले साल के बाद क्यों उसकी बात नहीं हो रही, बिल्कुल सही। तो ही विल बी इरिटेटेड ना। ओके। राइट राइट, वैसा होता बिल्कुल है सही इंडिया। बिल्कुल सही। तो इट ओके। इरिटेट्स इंडियंस अ लॉट। अगर आप देखें, इससे पहली बार जब ये स्टेटमेंट आया था, दे एक्चुअली आई थिंक जयशंकर साहब ने कहा भी था कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे ये जो कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाना है, बंद करना चाहिए पाकिस्तान। सो इफ पाकिस्तान इज सीरियस, और उसके पीछे एक प्रिंसिपल भी है इंडिया का, वो प्रिंसिपल है शिमला अकॉर्ड, जहां पे इट हैज बीन अग्रीड के दिस विल बी ए बायलैटरल इशू। तो इंडिया कहता है कि अगर आपने बायलैटरल इशू बनाने का लिए अग्री कर लिया, तो फिर ये मल्टीलैटरल क्यों भाई? व्हाई यू गेटिंग एक्साइटेड के जी बिल्कुल। अमेरिका का एक लो लेवल का स्टेट डिपार्टमेंट के बंदे ने ये कह दिया या वो कह दिया, यूएन में बार बार क्यों लेके जा? हाँ, ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि नवंबर में शहबाज शरीफ जीत के आ जाते हैं या जिताए जाते हैं, जी whichever way। बिल्कुल, ये पॉइंट ज्यादा अहम है। हाँ, ये लेट्स से ज्यादा उनको वो इंपॉर्टेंट है। जिताए जाते हैं, तो ही कैन कम एंड से देखो वी विल, जब बोले आप फिर पहले दिन अपनी स्पीच पर, विक्ट्री स्पीच में बताएं कि वी वांट, वन ऑफ माय goals is going to be to make peace with India and to prove that I will do 1 2 3, मैं एक साल तक ये चीजें करके बताऊंगा, उसके बाद बात करें। then it is on India if they don't talk, right? ओके। दूसरी बात ये है सर कि जी। ये जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है ना, तो हमारे हैदराबाद में एक कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो दोनों में तरबूज ही कटना है। तरबूज ने। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान हैज नो लेवरेज ओवर इंडिया नाउ। सो इफ इंडिया डजंट टॉक टू पाकिस्तान और इंडिया टॉक्स टू पाकिस्तान, इससे फायदा सिर्फ पाकिस्तान का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ, आई गारंटी यू कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पीस प्रोसेस अगर शुरू होता है ना, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऐसा तेजी से बढ़ जाएगी।
ओके, ज़बरदस्त सर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। सर आपने कहा कि मतलब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब की आपने बात की, मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे जाते हैं और यकीनन डिप्लोमेसी में बड़े मज़बूत माने जा रहे हैं इस वक़्त। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कश्मीर का मुद्दा वो कहते हैं कि ना उठाए पाकिस्तान। लेकिन सर ये भी तो होता है कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान टेररिज़्म करे, जिस तरह बागची साहब हाँ, का भी इट इज़ तात्पर्य एज़ अ रिस्पॉन्स होता है वो। चलेंगी। लाइक इट इज़ लाइक कैसे अ होगा हालात सर, हालात अगर लास्ट 2 इयर्स का हम कंपैरिजन रिस्पॉन्स। करते हैं जी हाँ, जी लास्ट हाँ। 5 ईयर से, तो फर्क तो बहुत पड़ा है, शायद 80-90% से ज्यादा फर्क पड़ा। जी हाँ। बट द थिंग इज़ कि दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी सर। कश्मीर का जो स्टेटमेंट है दैट इरिटेट्स देम मोर बिकॉज़ टेररिज्म उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। बट इंडिया ओके सर। हर वक़्त टेररिज्म टेररिज्म को रेज़ करते रहता है इश्यू, राइट? इंडिया इज़ जी। ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, तो वो एक अननेसेसरी डिस्कोर्स हो गया इनकी तरफ से। कश्मीर द वर्ल्ड ओके। डजंट केयर, यू नो टेररिज्म कह रहे हैं, द वर्ल्ड डजंट रियली केयर अबाउट दैट। जब टेररिज्म कहती है इंडिया तो सब अफगानिस्तान की तरफ नजर डालते हैं या दे आर जी। लुकिंग एट अदर इश्यूज, दे नॉट लुकिंग एट इंडो पाक वाला अभी ओके। तक। जी। बट जितने भी स्टेटमेंट्स द यूएस ने इश्यू किए हैं, बायलैटरल ले लें या फोरम्स में जहां भी, इंडिया हैज मैनेज्ड टू गेट द यूएस टू टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सर अभी रिसेंट में बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा था, मोदी साहब जब आए थे मोदी तो उस साहब वक्त भी यही हुआ था। जब भी बिल्कुल। हुआ उससे पहले भी और एक डिक्लेरेशन में, तो इंडिया यूएस के बायलैटरल डिस्कशंस में इंडिया यूएस इज नाउ इंसर्टिंग व्हाट प्रोबेबली इज इंडियाज डिमांड के मेंशन कर, दे आर नॉट मेंशनिंग पाकिस्तान बट दे आर मेंशनिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके। एग्जैक्टली इंडिया की लैंग्वेज यूज की जा रही है ना। ओके। सो हाँ, so that is like a diplomatic win for India and a diplomatic loss for Pakistan, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया के यूएस के जो भी मुलाकातें होती हैं उसमें जो कम्युनिकेज रिलीज होते हैं उसमें कश्मीर का ओके। मुद्दा का रेफरेंस नहीं होता, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल राइट। जब ब्लिंकन और शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की लास्ट मीटिंग हुई थी, दैट वाज अ बिग वन ना, बिल्कुल। उसमें कोई या। जिक्र नहीं था। So in that sense, you can say that to some extent, America has embraced India's narrative and not the ओके। other way around. लेकिन I can assure you कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कश्मीर के जो अब देखें, अब ये 370 पे अगर आपके पास तमाशे हुए तो देन यू आर बैक टू जीरो ना। कि शहबाज शरीफ एक चीज कह रहे हैं, फिर पाकिस्तान इज इंटरफियरिंग इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो चुका है, द इंडियन पार्लियामेंट वोटेड ऑन इट, देयर इज नथिंग एनीबॉडी कैन से अबाउट, ठीक है? जी। अगर आप वो कर रहे हैं तो दैट इज एन एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, एटलीस्ट इन डिस्कोर्स में हॉस्टाइल हो रहे हैं आप। तो उसका जवाब तो इंडिया फिर बोलेगा कि फिर बात किस क्या करने का, आप बके जा रहे हो फिर हम्म। बात करना चाह रहे हो, लाइक व्हाट इज द पॉइंट? सो हम्म। सो सो आई हैव अ फीलिंग के जैसे गांधी जी ने कहा था कि भाई इफ यू वांट टू सी चेंज, बी द चेंज यू वांट, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो शहबाज शरीफ को वो कोट भिजा दें कि भाई इफ सही। यू वांट चेंज देन बी द या। चेंज यू वांट, राइट? या। और एंड इट हैज टू कम फ्रॉम द मिलिट्री। अभी तक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की ऑन दिस इश्यू। तो द मिलिट्री शुड कम आउट एंड से, और वो भी नहीं जाने के बाद नहीं, व्हाइल दे आर इन। जैसा कि अब मुनीर साहब एटलीस्ट और 2 साल तो रहेंगे ना, एंड देन हाँ he'll get a, बिल्कुल। फिर बिल्कुल। 3 साल का बिल्कुल। एक्सटेंशन मिलेगा, तो लेट अस जी। से कि 5 साल और है वो वहां पर। तो विद इन राइट। 5 years he should take the initiative। देखिए, he should become the diplomat in chief। वो वो सऊदी अरब की ट्रिप मार चुके हैं, यूएई की मार चुके हैं, वो हाँ चाइना भी बिल्कुल। जा चुके, एग्जैक्टली। और he has met with Americans also, but या। he has not met with Indians। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से बाजवा साहब ने भी कहा था, और मैं जिस हालात की दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि हालात में बेहतरी हुई है कश्मीर के अंदर। ये तो जितने कश्मीरियों से बात होती है या फिर मीडिया के दोस्तों से बात होती है, तो कह रहे हैं कि शायद बहुत हद तक हालात बदल गए हैं वहाँ पर। अब वो वाले हालात नहीं है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, इस साल जो 2 अटैक्स की आपने बात की, नो डाउट अबाउट दैट, वो हुए। लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ा एक खौफ हुआ करता था, अब लगता है ऐसे कि ना कश्मीरियों के अंदर वो खौफ है और ना शायद इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट में वो खौफ है। तो ये तो आखिर पाकिस्तान, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने खुद से ये सारा कुछ किया होगा,
अमेरिका के इन्फ्लुएंस में किया, सऊदी अरेबिया ने भी सुना है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को कहा है कि भाई बहुत हो गया, अब मज़ीद हम शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, ओपनली ना कहा हो जिस तरह अमेरिका का स्टेटमेंट आता है, लेकिन जब भी मुलाकातें होती हैं जिस लेवल पे भी, तो उस पे ये बात उठाई जाती है। देखिए, अगर कोई ऐसा बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा होता है, द काइंड ऑफ हादसा वेयर ब्लिंकन विल ब्रीफ बाइडेन, राइट, तो पाकिस्तान की तो खैर नहीं है उसके बाद। You are going to get a very angry phone call और उसके consequences पाकिस्तान, and that will also happen not just from Saudi Arabia but also from UAE. या एग्जैक्टली, ठीक है, ये 3 जगहों से आपको फोन कॉल्स आने ही वाले हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि देखिए, कश्मीर में लास्ट ईयर इंडिया से 12 लाख टूरिस्ट गए, which is enough to tell you कि 2 चीजें होती हैं उससे। एक के मामला इतना पीसफुल हो गया है कि पीपल आर विलिंग टू गो, राइट। अगर उनको डर नहीं है कि हमारे टूरिस्ट बसेस वगैरह, मैं जब 86 में गया था, हमारी बसों पे पत्थरबाजी बहुत हुई थी। अच्छा। हाँ, तो एक दिन हम एक गांव में श्रीनगर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर फंसे रहे, हमने वहाँ पे क्रिकेट मैच खेला फिर वो लोकल गांव के साथ, बट वी वर स्टक देयर। तो ये हमारी वालदा जब कह रही थी, बहुत डांट रही थी कि भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पर। जो एग्जांपल डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने दिए तरबूज और छुरी वाली, वो एग्जांपल बड़ी फिट बैठती है कि जिस तरह मर्जी कर लें, पाकिस्तान रब्ता करे या फिर इंडिया रब्ता करे, इस बात को फिलहाल छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो भी सारे मसले हैं, कि आप 2 मिनट के लिए मान भी लें, उसमें फ़ायदा फिर भी पाकिस्तान का ही है। अगर पाकिस्तान भी करेगा और अगर इंडिया भी करता है, कोई भी पहल कर ले, तो उसमें फ़ायदा पाकिस्तान का, लेकिन इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, इंडिया क्यों करे? अब इंडिया जैसे बाकी सबकी हेल्प कर रहा है, श्रीलंका से इंडिया को क्या फ़ायदा है? डायरेक्ट फ़ायदा। हाँ, ज़रूर उसके जो चाइना के मकासद हैं श्रीलंका में, वहाँ काफ़ी हद तक सपोर्ट इंडिया वहाँ से ले सकता है। अफगानिस्तान में भी इस तरह उनके जो बहुत सारे एरियाज़ है, वहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, ऐसे नहीं कि इंटरफेयर करके जाके जैसे हमारा कंट्री करता है कि जाके ऐसा समझ लेना या ऐसा एक्ट करना कि जैसे अपनी सरजमीन है और हर लिहाज से अपनी मर्ज़ी करना, तो वहाँ से फिर जिस तरह का रिस्पांस आता है, फिर उस पर हाय हाय हमारी निकलती है, तो उस तरह का रिस्पांस इंडिया का नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जो मामला है तरबूज और छुरी वाला, इसमें अगर पाकिस्तान की साइड से मामला बेहतर होते, आज से 10 साल पहले से शुरू हो जाते, तो आज की तारीख में इंडिया बात करने में या इंडिया पहल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई रुकावट बीच में खड़ी करता। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेके या अपने नेबर्स को लेके बड़ा सीरियस है। अब पाकिस्तानी साइड से, चाइनीज़ साइड से अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं जिससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो फिर उनके साथ एंटरटेन भी तो नहीं कर सकता ना। ऐसा तो नहीं कि अब वो आगे से मस्ती कर रहे हैं तो इंडिया उनके आगे लेट जाए। आप देख लें, आप बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया किसके साथ पंगा लेता है? इंडिया तो अपना डायरेक्शन सीधी रखता है। अगर किसी के पास कोई एग्जांपल है कि इंडिया ने जान के पंगा लिए, तो बता दें, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। अगर है किसी के पास मिसाल या है किसी के पास कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल, बहुत वो क्यों लेगा यार? अगर वो उसने पंगे लेने होते, वो पंगे ले, हम लोगों ने पंगे लिए हैं ना। हाँ, हमारा रिजल्ट देख लें, और हमारे रिजल्ट देख लो कहाँ पे खड़ा है। और इस टाइम में मेरा ख्याल है ये सारा नतीजा जितना भी ये पंगों का ही है। और अगर ये पंगे छोड़ के हम अपने लाइफ को लेके या अपने मुल्क को लेके, तो उस चीज़ को सामने रख के हम अपने काम को देखते हैं, जिस तरह इंडिया ने देखा है। उन्होंने अपने काम को देखा है, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और सोसाइटी डेवलप की है, ठीक है। और एक शख्स अगर फॉर एग्जांपल कि उनकी इस बातों से अगर एक शख्स भी अच्छी तरबियत लेके चला गया, तो इसका मतलब है कि 1000 बंदा जो है ना वो तरबियत, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत बचा दी। तो इसी तरह अगर किसी ने एक इंसान को बचाया ना इस सोसाइटी से, तो उसने समझ लो कि पूरी इंसानियत को बचा दिया। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल कि हमारी सोच में और उधर के लोगों की जितनी सोच है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको माहौल अच्छा मिला है, उनका जो है ना वो सोसाइटी अच्छी है, और उन्होंने खुद अपने आप को बदलना चाहा है। सबसे बड़ी जो बात है, जब तक वो खुद ना बदलना चाहते वो कभी भी नहीं थे बदल सकते। जैसे हम लोग नहीं बदलना चाहते, हम सही बात उधर ही खड़े हैं। और अगर इसी तरह रहे तो हम आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी, 50 साल बाद भी हमने यहाँ भी होना है और इससे भी नीचे होना है। नहीं मतलब अगर मैक्सिमम बात कर सकते हैं कि उसके अंदर ये है ना कि कुछ बंदे हैं जो अपने आप को ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जितनी को पाकिस्तान में थोड़ी बहुत स्टडी है उस लिहाज से अगर देखा जाए या बाकी,
तो लेकिन ज़्यादातर रेशो जो है वो हमारे जैसे लोगों की है, मतलब मेरे जैसे ख़ास तौर पे, कि जिनको पता ही नहीं है कि इस दुनियादारी में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और क्या क्या जो है ना वो हमारे नुकसानात अभी तक हुए हैं हमारे, और एक अंधा सा पर्दा और आंखों के आगे अंधेरा और पता नहीं क्या क्या। और ये बचपन से लेके हमने आज तक यही बात सुनी है कि हमारे जो है ना वो फौज दुनिया की पहले नंबर पे है। और ये मैंने लास्ट वीडियो जो देखी थी उसमें क्या था कि उसने कहा कि आप बताएं जी, पाकिस्तान के अंदर वो इंटरव्यू था एक, कि पाकिस्तान की फ़ौज कितने नंबर पे है, उन्होंने कहा जी पहले नंबर पे। आपने कभी गूगल किया है? नहीं किया, तो आप करके देखेंगे तो वो निकली कितने पे, 10वें नंबर पे। तो ये बचपन से एक चूरन था कि जो हमें बताया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये फौज ने बताया, ये हमारी सोसाइटी ने हमें बताया। हमारे जो माहौल, पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है, पाकिस्तान की तलीम नंबर 1 है, पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, और एक जैसे ख्याली पुलाव होता है ना, वो बना के हमें दे दिया, ये लोग खाओ बेटा, और हम वो खाते रहे और अभी तक खाते हैं। तो इसकी बेड़ा वर्क करने देना आपका, आप इससे बेहतर ये है। वो क्यों साइड पे हुआ था? इसी वजह से तो हुआ था। उस वक्त वो कलपते थे और हम लोग ये कहते थे कि ऐसा नहीं होता, चल साइड पे हो, लगा बातें करने, ऐसे ही था। और वो साइड पे हो गए और आज बांग्लादेश कहाँ पे पहुंच गया, हमारे से अलग होके। हमारा हिस्सा था वो, हमारे मुल्क का हिस्सा था, जैसे हम इंडिया के हिस्से से, इसी तरह वो हमारे मुल्क का हिस्सा था। और उसके बाद उन्होंने एक अपना मुल्क क्या उसे बोलते हैं, आज़ाद किया। और उसके बाद आज पूरी दुनिया के अंदर उसका एक नाम बोला जाता है। और बहुत ये अमेरिका जैसी कंट्रीज भी अब कहती हैं कि अगर किसी ने तरक्की करना सीखनी है तो वो बांग्लादेश से सीखे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है, अपनी सोसाइटी को इतना अच्छा किया है, अपने अंदर जो उन्होंने बात की थी, आज हमें ये बातें नज़र आनी शुरू अब हुई हैं। लेकिन उन्होंने आज से 50 साल पहले, 1971 में हुआ था ना, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50 साल तो आराम से हो गए हैं। अगर 50 नहीं भी हुए, थोड़े से कम होंगे, मैक्सिमम 50 हो गए, 50 हो गए हैं वैसे। तो इस लिहाज से अगर देखिए 50 बल्कि ज़्यादा हो गया ना, 71 में हुआ था, तो 30 साल वो, सॉरी 29, और हाँ 52-3 हो गए हैं। तो ये हमारे जो दिली जज्बात थे और जो बातें थी। लेकिन जो बांग्लादेश के वाले से तूने कहा ना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश भी वही यहाँ एग्जाम्पल फिट होती है कि अगर बांग्लादेश पहले होता तो आज़ाद होता ना। बांग्लादेश बना है और जैसे पाकिस्तान बना है, वो ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। हाँ ज़रूर उन पे जुल्म ये सारी चीज़ होती है, उससे कोई शक लेकिन नहीं चीमा भाई, आज़ाद हुआ ना वो, जब उसने देखो आज़ाद हुआ इस सेंस में हुआ कि जब उन्होंने बंगाली आज़ाद हुए, बंगाली आज़ाद हुए, लेकिन बांग्लादेश को हम आज़ाद तो नहीं कह सकते ना, कंट्री को। इंडिया पहले भी था, भारत था पहले, हाँ वो तो है। तो भारत पहले था, उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो इंडिया ने रिवोल्ट किया या वो कमज़ोर भी हो गए। मेन वजह थी वर्ल्ड वॉर की, जो वहाँ से वीक हो गए, तो वो वापस चले गए। और ये फिर इन्होंने भी कोशिश की तो इनको भी पिछाड़ दिया, तो ये फिर आज़ाद हो गए, क्योंकि पहले भी वहाँ पे थे। इंडिया इटसेल्फ, कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, कंट्री की बात हो रही है। तो इस तरह बांग्लादेश तो पहले था ही नहीं, बांग्लादेश बना ही 1971 में, बांग्लादेश। और इस तरह जैसे पाकिस्तान की भी हम बात करते हैं, पाकिस्तान जब 1947, 14 अगस्त 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। अब बांग्लादेश, बंगालियों पे जुल्म ज़रूर हुआ था, उन्होंने, बंगालियों ने अपने आप को आज़ाद ज़रूर किया, लेकिन बांग्लादेश क्रिएट किया बंगालियों ने। बांग्लादेश आज़ाद तब हम कह सकते हैं जब बांग्लादेश पहले हो, उसके ऊपर किसी ने कब्जा किया हो और फिर वो आज़ाद हो। आज़ाद का मतलब ही इटसेल्फ ये हो जाता है कि वो कंट्री पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो फिर लोग आज़ाद हुए ना। लोगों की अलग बात है, कंट्री की अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान तो पहले नहीं था। हाँ तो वही कह रहे हैं, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान भी इसी तरह बांग्लादेश बना। हाँ। लेकिन यार पाकिस्तानी तो पहले थे ना, तो ऐसे तो बंगाली आजाद हुए, ये मान सकते हैं। हाँ, बंगाली इस कंसेप्ट से आप कह रहे हो ना, मतलब जिस लिहाज से आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। आप किसी और माइंडसेट से कह रहे थे, मेरा बताने का, ये कहने का मतलब तकरीबन वही था, लेकिन फर्क सोच में आ जाता है कि अब्दुल्ला भाई जिस तरह उन्होंने बात किया कि वो बंगाली आज़ाद हुए से बांग्लादेश आज़ाद नहीं था हुआ, लेकिन मेरा भी कहने का मतलब यही था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ मतलब जो उसके लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन सेम, लेकिन बताने का तरीकाकार जो है वो डिफरेंट था थोड़ा। हाँ, और आपका ज़्यादा सूटेबल था क्योंकि आपने उसको प्रॉपर जो है ना वो एक्सप्लेन किया कि असल में कौन आज़ाद हुआ। तो ये आज़ाद सिर्फ भारत हुआ, तो बाकी सारे बाद में बने, और ये सारे ही भारतीय थे पहले। और उससे पहले भी जब देखें तो जब मेरी एक बात होती है, वो मैंने आपके साथ पहले भी आप लोगों का बड़ा सर खाया इस हवाले से कि सारे इंसान आइडेंटिटी, ये वो मैंने बड़ा आप लोगों को लंबे मैं रिव्यू किए इस हवाले से। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ देखे हैं सुपारी पे उनको पता है, और वो खास तौर से तंग आ जाता है इन बातों से। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भी, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे भी शेयर करेंगे, मोहम्मद अहमद का भी सर खाएंगे। लेकिन जो उन्होंने आसिफ मुनीर के हवाले से बात की कि बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोगों को रब्ता कर रहे हैं, लेकिन भारत से अभी तक नहीं किया। भारत से कैसे करें? भारत से अगर करते भी हैं तो वहाँ से पता है रिस्पॉन्स नहीं आना,
तो वो तो चीज़ वहीं एंड होती है जहाँ पे चीज़ ला के खड़ी कर दी है, जिस पीक पे पाकिस्तान ने अपने आप को ला के खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे आके अगर कोई कहता है कि भारत से बात करें पाकिस्तान, तो वो तो बड़ा एक अजीब सा सीन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की अपने इर्द गिर्द, खास करके भारत को लेके, इंडिया को लेके, तो वहाँ पे तो भारत से किस मुंह से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमारी चीज़ें सेट हैं, पीछे की बात किससे कर रही है, किसने कर रही है, एक आर्मी चीफ होता है, बाद में दूसरा हो जाता है, चेंज होते रहते हैं इस तरह, लेकिन नहीं कर सकते ना। अभी वो बात तब कर सकते हैं जब हमने मामला बेहतर से बेहतर करने की बात करें, आपको बेहतर करना हो, फिर हम ये बात करें, हम कोई अपना ऐसा शो कराएं कि बाकी कंट्रीज़ को लगे यार ये सीरियस है, तो अगले कंट्री के पास आप बात करने जाते हैं तो लगता समझ में आती है यार ये कंट्री बात करने आए। जब आपकी चीज़ें नज़र आ ही नहीं रही कि आप सीरियस हैं, आपकी चीज़ें ऐसी लग ही नहीं रही कि आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, लोगों से रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, तो कैसे आप इस सोच के बगैर दूसरों के साथ जाके बात कर सकते हैं? अगर चले भी जाएंगे तो रिस्पॉन्स तो नो ही आएगा ना आगे से, चाहे वो भारत हो या बाकी कंट्रीज़ हो। हाँ, बाकी कंट्रीज़ पे थोड़ा कर लेती हैं पुरानी अपनी उस चीज़ को देखते हुए या अपने इंटरेस्ट देखते हुए। पुरानी उन्होंने क्या देखनी है, वो भी अपने इंटरेस्ट ही देखते हैं कंट्रीज़ के, आपको पता ही है जियोपॉलिटिक्स में चलते ही इंटरेस्ट है। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना, हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, सवाल से भी बताइएगा। इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।